हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्या, हिंदी का। कल 11 तक कर चुके हैं, आज 12 करने वाले हैं। 12 12 का हम क्या ओजती देखने वाले हैं। अब जब भी देखने वाले 12 का पाठ का नाम क्या है तो तिरिच। इसको तिरिच को किसने लिखे हुए हैं तो उदय प्रकाश जी ने लिखे हुए हैं। तो इसका अगला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरिच, रोज, घुसपैठिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। पहला प्रश्न का सही आंसर क्या है? तिरिच। दूसरा प्रश्न, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? पहला ऑप्शन क्या है? जोधपुर विश्वविद्यालय। दूसरा ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। सागर विश्वविद्यालय सागर। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो दो का सही आंसर क्या है तो सी नंबर, सागर विश्वविद्यालय सागर। अगला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? एक में ऑप्शन में क्या है? दिनमान। दो में इंडिया टुडे, प्रदीप, धर्मयुग। तो तीन का सही आंसर क्या है? दिगमान। अगला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? एक में क्या है? इंडिया टुडे, ब्लीज, एमिनेशन, इनमें से कोई नहीं। तो चार का सही आंसर क्या है? एमिनेशन। अगला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? एक में क्या है? न्यूज स्टार, संडे मेल, इंडिया टुडे, इनमें से कोई नहीं। तो पांच का सही आंसर क्या है? संडे मेल, बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना जहर होता है? एक में क्या है? थानू ने। दो में क्या है? पंडित राम अवतार। तीन में क्या है? नंदलाल। और चार में क्या है? राम किशोर। तो 6 का सही आंसर क्या है? थानू ने। थानू ने बताया कि क्या तिरिच में काले नाग से कितना 100 गुना ज्यादा जहर होता है। अगला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना जरूर चाहिए? एक में क्या है? कौवा। बी में तोता। सी में नलकंठ। चार में कबूतर। तो इसका सही आंसर कौन है? नीलकंठ। दशहरे के दिन को क्या नीलकंठ को देखना जरूरी है। लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए? एक में क्या है? ए में रामावतार ने, डॉक्टर पंत ने। उसके बाद क्या है? कैशियर अग्रहोत्री ने, सरदार सतनाम सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या है आज का? डॉक्टर पंत ने 3-3 100 के कितने नोट दिए? तो 3 दिए थे। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ए में क्या है? सांप और तथा बिच्छू, शेर तथा तिरिच, हाथी तथा तिरिच, तिरिच तथा बाघ। 9 का सही आंसर क्या है? सी, हाथी तथा तिरिच। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की, बोलने तथा चीखने की। 10 का सही आंसर क्या है? बोलने तथा चीखने की। अगला प्रश्न क्या है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास, मिर्जवा ताकीज के पास, थाने के पास, ढाबे के पास। तो 11 का सही आंसर क्या है? बी नंबर, मिर्जवा ताकीज के पास। अगला प्रश्न क्या है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज, खांसना। तो 12 का सही आंसर क्या है? आवाज।
खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए। तो 13 का सही आंसर क्या है? अदालत में पेशी के लिए कहाँ गए थे? तो शहर गए थे। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? वारिस, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मेगोसिल। तो इसका सही आंसर कौन है? वारिस। अगला प्रश्न क्या है? लेखक के पिता जी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया के, एपेंडिसाइटिस के, एमिनिया के, क्षय रोग के। तो इसका सही आंसर कौन है? एपेंडिसाइटिस, बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? तिरिक्ष कहानी के पिताजी का क्या नाम है? राम निहाल प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बल्ली प्रसाद। तो 16 का सही आंसर कौन है? राम स्वारथ प्रसाद। अगला प्रश्न क्या है? कहानीकार तिरिक्ष की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ, कि कृष्ण सानू के साथ। तो इसका सही आंसर कौन है? सी, थानू के साथ। कहाँ गए थे? तो जंगल में गए थे लाश को, किसको लाश को? तो तिरिक्ष की लाश को जलाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है? पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता, ज्योतिषी और वैद्य। तो सही आंसर कौन है? ज्योतिषी एवं और वैद्य। पंडित रामावतार क्या थे? तो ज्योतिषी से थे और वैद्य भी थे, माने ज्योतिषी और डॉक्टर भी थे। तिरिक्ष कहानी की कहानीकार कौन है? एक में उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र गुलरी शर्मा, सचिदानंद हिरण्यवास्य, अज्ञे जी। तो इसका सही आंसर कौन है? उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोरामल का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। तो 20 का सही आंसर कौन है? नंबर सी, टूटा हुआ पुल। क्या है? तो उदय प्रकाश जी की क्या है? तो रचना नहीं है। तिरिक्ष कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। तो 11 का सही आंसर कौन है? डी, प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न क्या है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तिरिक्ष के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो इसका सही आंसर क्या है? 22 का डी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, 20 फरवरी 1948 से, अरे गलती दी हुई यहाँ को होगा, 18 जून 1944 ईस्वी को, 12 जुलाई 1944 ईस्वी को। तो 23 का सही आंसर क्या है? ए, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है? रिक्ष, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। तो 24 का सही आंसर क्या है? दरियाई घोड़ा। इनकी रचना है तो उदय प्रकाश जी की। तिरिक्ष के लेखक कौन है? दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर भी आया था। 1 में क्या है? मलयज, 2 में क्या है? मोहन राकेश, 3 में क्या है? उदय प्रकाश, भगत सिंह। सही आंसर क्या है? उदय प्रकाश। तिरिक्ष क्या होता है? तिरिक्ष क्या होता है? उसी से पढ़ रहा है तिरिक्ष, यहाँ पर तिरिक्ष क्या होता है? तो सही 1 में क्या है? तो जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया, विष खा पत्थर, जहरीला लीडोर्ज। 26 का सही आंसर क्या है? तो विष खा पत्थर। भाई क्या होता है? विष खा पत्थर, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर क्या है? कहानी संग्रह। कैसा है? तो अरेबा परेबा। अगला प्रश्न क्या है? कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत
है यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने, कहानीकार के चाचा ने। तो सही आंसर क्या है? कहानीकार के माँ ने बताया कि लेखक को क्या है, सपने में बोलने और चीखने की आदत है। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, आदर्शमुखी कहानी, जादू यथार्थ की कहानी, बिंदु तत्मक कहानी। तो इसका सही आंसर क्या है 29 का? जादू यथार्थ की कहानी। अगला प्रश्न क्या है? तिरिच कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार की माँ से, कहानीकार के पिता से, कहानीकारी के मित्र से। जिसका सही आंसर क्या है? कहानीकार के पिता से। अगला प्रश्न क्या है? तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसने वाली, आधुनिक कॉमेडी। सॉरी, यहाँ क्या है? हंसी लाने वाली। इसका सही आंसर क्या है? आधुनिक त्रासदी। यह सही आंसर क्या है? ए। अवृत्ति खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? तो स्वरवृत्ति पढ़ेंगे। किसका? तिरिच का। इसका पहला प्रश्न क्या है? तिरिच क्या है? कहानी में यह किसकी प्रतीक है? तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है। तिरिच के बेहद जहरीला होने के कारण इसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। कहानी में तिरिच मृत्यु का प्रतीक है। इसके साथ ही यह समाज में व्याप्त विकृति को प्रदर्शित करता है, जिसका शिकार बाबूजी बनते हैं और बेटे के सपने में वह भीषण यथार्थ तिरिच बनकर प्रकट होता है। लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता। क्यों? लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता है क्योंकि वह सपना लेखक के वास्तविक जीवन घट चुका है। इसके साथ ही तिरिच अब मर चुका था और लेखक के मन से उसका भय भी निकल चुका था। इसीलिए उसके यहाँ तो लेखक के सपने में नहीं आते हैं। तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगने लगा। क्यों? तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि लेखक अक्सर सपने में इसी जंगल को देखते थे। स्वप्न में तिरिच से बचने के लिए लेखक इसी जंगल में भागते थे। लेखक जब तिरिच को जलाने गए तो उसी जंगल में उसकी लाश मिली, जिसे लेखक अक्सर सपने में देखा करते हैं। अतः सपने में आई बात सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। अगला प्रश्न क्या है? लेखक को पिता के चरित्र का वर्णन करें। लेखक के पिता तिरिच शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र है। यह संपूर्ण कहानी में उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हीं के साथ घटित घटनाओं का मार्मिक चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। लेखक उदय प्रकाश के पिता अंतर्मुखी और ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति हैं। उनकी माता भाषिता और गंभीरता उन्हें एक रसमय पुरुष की छवि प्रदान करती है। पिताजी शहर से अपरिचित है, इसलिए वो शहर जाने से कतराते हैं। लेखक के पिताजी सहजाता उन्हें किसी तरह से प्रतिरोध करने से रोकती है। वह अपने स्वमान के अनुरूप स्वयं ही लाचार और दयनीय बन जाते हैं। पिताजी मितभाषी और गंभीर तो हैं, परंतु दृढ़ नहीं है। वे नई परिस्थितियों और जीवन मूल्यों से परिचित नहीं लगते हैं। शहर में उनके साथ जो कुछ भी अमानवीय व्यवहार होता है, इससे उनकी दंडनीय ही प्रकट हो जाती है। दंडनीयता ही प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से कहानी आधार पर उनके निम्नलिखित चरित्र उभर के सामने आते हैं। सीधे सीधे ग्रामीण व्यक्ति, कम बोलने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, संवेदनशील, त्रासदी के शिकार। अगला प्रश्न क्या है? कहानी में वर्णित शहर से चरित्र से आप कितना सहमत है? तिरिच कहानी में वर्णित शहर का चरित्र पूर्णतः उचित एवं निर्विवाद रूप से सत्य है। शहर में पिता जब स्टेट बैंक, पुलिस थाना, एतवारी कॉलोनी तथा नेशनल रेस्टोरेंट इन सभी स्थानों पर लेखक जाते हैं तो उन्हें
चोर, अपराधी, शराबी, पागल आदि समझकर उन पर निर्मल प्रहार किया गया। कपड़े फाड़ दिए गए। बेहदमी से पिटाई के कारण उन्हें दुखद मृत्यु हो गई। अपने जीवन की अंतिम क्षणों में वो मोतियों की कॉलोनी है, केवल उन्हीं कुछ सहानुभूति ही झलक मिलती है। इस तरह से शहर के अत्यंत संजीव और रोचककारी वर्णन किया गया है। शहर जीवन में विषम गतियों तथा विकृतियों का भी इनमें सफल निरूपण है। आज यहीं तक रहते हैं।